मेरे ऐसे बहुत लोग हैं जिनका ये मानना है कि के मेनन बहुत शानदार कलाकार है जिनके किरदार देखने का हम इंतजार करते हैं, बट स्टिल इज अंडररेटेड। रेटिंग का मुझे पता नहीं, आई डोंट नो हाउ टू रेट माई सेल्फ। अब जिन लोगों को अंडररेटेड लगता है फिर रेटिंग कर दो भाई। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा और कई बार मैंने भी महसूस किया, अगर मैं स्पेशल ऑप्स को साइड कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ग्रैंड स्केल पर है और उससे पहले वाली भी ग्रैंड स्केल पर थी। मेरे ऐसे बहुत लोग हैं जिनका ये मानना है कि के मेनन बहुत शानदार कलाकार है जिनके किरदार देखने का हम इंतजार करते हैं, बट स्टिल इज अंडररेटेड। आपको लगता है सर कि जितना शानदार काम आपने किया है उतना ज़्यादा आपके बारे में लिखा पढ़ा या उतने कॉम्प्लीमेंट, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको फैंस बहुत प्यार करते हैं? रेटिंग का मुझे पता नहीं, आई डोंट नो हाउ टू रेट माई सेल्फ। अब जिन लोगों को अंडररेटेड लगता है फिर रेटिंग कर दो भाई। मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, बिकॉज आई बिलीव इन लॉट ऑफ थिंग्स। आई बिलीव इन द फैक्ट दैट आपका भाग्य होता है, आपका बहुत सारी चीज़ें होती हैं साथ में। ऐसा नहीं कि आप तो जो भी रेटिंग है इसका अगर कुछ मेरे पास हिसाब होगा तो आई कैन गिव दिस आंसर। जैसे कुछ लोग थोड़ा भी करते तो बहुत चर्चा आती है, बहुत सारी बातें आती है। आपके बहुत सारे किरदार, जैसे मैं देख रहा था ब्लैक फ्राइडे है, ज़बरदस्त काम है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी है, ज़बरदस्त काम है, गुलाल मैं कितनी बार देख चुका हूँ मुझे नहीं पता, और फिर भी मैं अभी भी देखता हूँ। वो जो पहला भाषण है मेरा दिमाग एकदम हिल जाता है। हैदर में देखता हूँ मुझे अच्छा लगता है। सरकार, आपने खुद कहा कई बार कि बच्चन साहब को लोग देखने गए सरप्राइज में आप आ गए, और बहुत सारी ऐसी फिल्में जिनमें मैं आपको देखा है और मज़ा आता है। फिर मुझे लगता है उतनी राइटिंग आपके बारे में नहीं होती है। दोष किसका है भाई? मैं कुछ नहीं कर सकता उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए। मैं जो काम मुझे आता है वो मैं कर रहा हूँ। जो काम मुझे नहीं आता है ना वो मैं उसमें ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ। आई डोंट नो। कभी किसी ने कहा आपसे कि आपको एक अच्छी पीआर टीम की ज़रूरत है? बहुत लोगों ने कहा। मैंने कहा वो पीआर टीम थक जाएगी मेरे पीछे, क्योंकि मैं आऊँगा ही नहीं। यहाँ ये लोग भी थक गए। हाँ, जो यहाँ पे बिठाए मुझे। हाँ, मुझे पता, इनकी हालत ख़राब हो गई थी। मेरे को फ़ोन तो जल्दी से भागो। तो मैंने क्या है ना, वो इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है भाई मेरा। कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, यू नो, मेरे अंदर वो हुनर नहीं है। मेरे अंदर वही हुनर जो आप पर्दे पे देख रहे हो। तो आई हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। मैं क्यों बोलूँ कि मैं ऑलराउंडर हूँ? मैं हूँ नहीं ना। या तो मैं बैटिंग अच्छी कर लेता हूँ या फिर बॉलिंग, जो भी तुमको मतलब जो भी लगता है कि अभिनय के को क्या बोलते हैं, तो मैं उतना अच्छा मैं कर लेता हूँ जो भी करना है। उसके अलावा जो इर्द गिर्द चीज़ें हैं ना, मैं को ईर्ष्या होती जो मैं उनसे कोई बैर नहीं है। मुझे ईर्ष्या होती है कि इस कैसे कर लेते हो यार इतना अच्छा। सीरियसली, लाइक जो रील बनाता है फॉर एग्जांपल, रियली आई जस्ट फील जेलस ऑफ दैट पर्सन कि इतना अच्छा रील कैसे बना लेते थे यार तुम। हमको तो आती नहीं चीज़। तो वो सारी चीज़ें मेरे अंदर है। मतलब आई रियली एनवी देम, आई एडमायर देम फॉर व्हाट दे आर डूइंग। मैं कभी किसी को ऐसा मतलब अरे क्या है यार सोशल मीडिया, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया को हैंडल करना भी एक कला है यार। सो आई डोंट नो हाउ टू डू इट। हाँ, बट लाइक ग्रेट MS धोनी सेट कि अगर आपका काम अच्छा चल रहा है, बल्ले से रन बन रहा है, तो जनता का प्यार ही PR बन जाता है। अच्छा, वेरी गुड, फैंटास्टिक। मैं अपने दफ्तर से किसी का इंटरव्यू करने बाहर नहीं निकलता, मैं आपके लिए आया हूँ, दैट इज लव फॉर यू। ओह, थैंक यू सो मच। सो आई थिंक ये आपने शायद अर्न किया है, जो आपके काम की वजह से हम सब आपके इतने प्रशंसक हुए, और मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा एक फैन मूवमेंट भी चल रहा है सवाल करने के साथ साथ। थैंक यू। सर, मैं एक पुराना इंटरव्यू देख रहा था नसीर साहब और ओमपुरी जी का। अच्छा। और उसमें एक लाइन कोट किया गया कि जब ये दोनों लोग नए नए आए थे और अपनी फोटोज डाली, तो किसी ने कहा कि यार इतनी खराब शक्ल के दो लोग कैसे हीरो बनने की तमन्ना कर सकते हैं। क्योंकि बॉलीवुड में एक बड़ा हीरो का मतलब एक अलग तरह से इमेज आती है। 6 पैक एब्स होंगे, गोरा चिकना चेहरा, लंबे बाल, स्टाइल, लड़कियां आसपास। आप मनोज वाजपेयी साहब, पंकज त्रिपाठी साहब, नवाज भाई हमारे हुए, उससे पहले नसीर साहब और ओमपुरी सर, और बहुत एक लेगेसी हो रही है। ये स्टेटमेंट कभी किसी ने आपके भी दिमाग में डाला ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक तो नहीं आया ऐसा कुछ स्टेटमेंट। बट ये बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि बहुत बड़ी एक्ट्रेस है जिन्होंने नसीर साहब और ओमपुरी साहब ने खुद ये बताया। ने कहा ना। हाँ, पता है वो और वो खुद बड़ी कमाल की एक्ट्रेस है। हाँ, वो नसीर बोलते भी हैं। एंड आई एम श्योर दे आर गुड फ्रेंड्स आल्सो। गुड फ्रेंड्स, मतलब वो तो है ही। एक्चुअली क्या हुआ ना, 90s में बहुत ख़राब फिल्में बनने लगी थी। लेट 80s से 90s से ना बहुत ख़राब फिल्में बनने लगी। जिस पे मैंने एक फिल्म की थी संकट सिटी। पंकज अडवाणी थे, वो गुजर गए, लेकिन बहुत मैवरिक राइटर थे। तो मैंने एक फिल्म की थी संकट सिटी। इट वॉज अ ट्रिब्यूट टू ऑल द बैड फिल्म्स ऑफ द 80s।
तो आप वो फिल्म देखिएगा, बहुत कमाल की फिल्म है। तो टैकी प्रोडक्शन वैल्यू ये सब कुछ था उसके अंदर। खैर मुद्दे से भटक रहा हूँ। तो ये था। तो अभी तो ड्यूरिंग द 90s ना आई थॉट कि मैं क्या करूँ यहाँ पे, मैं यहाँ तो क्या हुआ ना, जब मैंने प्रोफेशन शुरू की थी एज एन एक्टर, आई डिसाइडेड कि मैं अभी आई विल डू दिस। मैंने तय कर लिया था कि मुझे घर के बाहर जब मैं कदम रखूँगा तो मुझे बैकग्राउंड स्कोर नहीं चाहिए, है ना। मैं चाहता हूँ कि वो निकलूँ, मतलब जो भी है वो काम करूँ और आ जाऊँ। तो वो थी, मतलब वो दैट्स व्हाई यू नॉट फाइंड मी विद सफारी सूट गाइज ऑल दैट, नहीं हो सकता मेरे से, है ना। तो वो मैं चाहता हूँ कि चाय वाय पी लूँ, कर लूँ। इंटरेस्टिंग। सो एंड तो उस समय क्या हुआ कि मुझे लगा कि ये सब जगह कैसे, उस समय फिल्में भी ठीक ठाक नहीं बन रही थी। फिर एक यूरेका मोमेंट आया, सत्या, राम गोपाल वर्मा। हाँ, उसमें मनोज वाजपेयी, मनोज भीखू मात्रे। हाँ, मनोज ने वो रोल किया और इतनी बेहतरीन उसने काम किया उसके अंदर कि उस वजह से हम जैसे लोग जिनको शायद और 10 साल लगते थे एंट्री मारने, वो 5 साल में हम लोग, 3 साल में हम लोग एंट्री करवाए, बिकॉज मनोज डिड अ फैंटास्टिक जॉब इन दैट एंड इट बिकेम अ बिग हिट। तो उनको लगा कि ये देखो, मनोज वाजपेयी है, सौरभ शुक्ला है, इन लोग सब हैं, सब कमाल के एक्टर। हाँ, तो ये जो है ये खुल गया हमारे लिए। इट जस्ट ओपन द डोर्स। लोग देखने लगे, उससे परे वाइट पैंट, वाइट शर्ट, वाइट जूते किसके परे देखने लगे लोग। तो वो बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था एज फार एज हमारे लिए, एटलीस्ट फॉर हिंदी सिनेमा। आई फील सो गुड, आप हर बार सत्या का जिक्र करते हो और वो आपकी फिल्म नहीं है, वो मनोज जी की फिल्म है, उसके बावजूद आप उन्हें क्रेडिट देते हो कि इस फिल्म ने नज़रिया बदला। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब सी इफ़ ही हैड परफॉर्म बैडली फॉर एग्जाम्पल और फिल्म नहीं चलती तो खत्म था ना। मतलब सो इट्स कोई और एक्टर तो शायद वो कहता कि सरकार से बदल गया चीज़ें। नहीं, बड़ा सत्या को क्रेडिट देते हो। हाँ, सत्या से ही हुआ। सरकार ने मेरी लाइफ में उस सरकार के पहले जो है, आई थिंक आई टोल्ड दिस नंबर ऑफ टाइम्स कि आई यूज्ड टू ऑलवेज से कि मैं के मेनन, मैं एक एक्टर हूँ। सरकार के बाद मैं के मेनन एक्टर हूँ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज लोगों ने वो, अच्छा आप वही वो सरकार वाले, वो हो गया था। तो वो एक हल्का सा फ़र्क था मेरे करियर में फिर सरकार। तो आप राम गोपाल वर्मा से कभी कहते नहीं कि ऐसी फिल्में भाई फिर क्यों नहीं बनाते? अब रामू से क्या बात कर रहे हैं यार, ये सब बोल रहे हैं, ही गिव मी सम फिलॉसफी। ही इज़ वेरी क्रिटिक। आई मीन वो अक्सर आजकल इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, वोकल बहुत हैं, उन्होंने एनिमल पे बहुत सारी बातें की। अच्छा। और बहुत सारे इंटरव्यूज़ करते हैं, ट्वीट बहुत सारे करते हैं वो। बट मुझे लगता है सत्या या सरकार जैसी फिल्में हम मिस करते हैं। राम गोपाल वर्मा ने जो उस दौर में दिया, बहुत ही बढ़िया बनाया था। इनफैक्ट सत्या जस्ट ओपन माई आइज ऑल्सो एंड ऑडियंसेस को भी, मतलब नोबडी थॉट कि ऐसे बंच को लेकर के हम फिल्म बनाएंगे, ऐसे एक्टर्स को लेकर के, और इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। और मुझे लगता है ऐसा ही शायद गैंग्स ऑफ वासेपुर ने भी किया था। हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर ने किया था, करेक्ट। बट उसके पहले हम ये सब देख चुके थे। हाँ। तो इट वॉज नॉट अ सरप्राइज फॉर मी। बट सत्या केम एट अ टाइम इट वॉज नो, मतलब होपलेस सिचुएशन था एक्चुअली स्पीकिंग उस वक्त। देयर वॉज नो एवेन्यूज। मुझे लगा कि मैं तो अभी शायद पैक कर लेता हूँ, क्योंकि ये यहाँ तो जमेगा नहीं भाई, यू नो। बट सडनली दैट ओपनड इट अप। अच्छा, आपका मन नहीं करता जैसे मिर्ज़ापुर आई थी या गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी, इस तरह की वेब सीरीज़ करने का? मन का चक्कर नहीं है, वो डिपेंड। इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है, गैंग्स ऑफ वासेपुर या मिर्ज़ापुर में से? आप किस? गैंग्स ऑफ वासेपुर मुझे बड़ा, फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही अच्छा लगा, ज़बरदस्त, मनोज वाजपेयी बहुत अच्छा लगा। सेकंड भी काफ़ी अच्छा है, फर्स्ट वाज वेरी गुड। इतना बड़ा हो गई तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया बनाया था फर्स्ट पार्ट। मैं मनोज जी को पहचान नहीं पा रहा था उसमें, मतलब बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट पार्ट वाज वेरी गुड, सेकंड पार्ट ऑल्सो। हालांकि सेकंड पार्ट मुझे लगा कि शायद 1/4 एक्स्ट्रा था उसमें, मतलब उतनी कहानी बची नहीं थी, है ना। बट बाकी, और ये कितनी खूबसूरत बात है कि सारे एक्टर वहां से हिट हो गए। मैं जयदीप अलावत को वहां से देखता हूँ, आज क्या कमाल काम कर रहे हैं। सब है ना। पंकज त्रिपाठी जी को देखता हूँ, राजकुमार राव का कितना छोटा सा रोल उसमें, आज क्या बड़ा स्टार है। सही बात है, वेरी गुड यार, सही बात है, राइट। आपको अनुराग कश्यप को कहना चाहिए, गोवा से लौटा है। अनुराग कश्यप ने एक्टिंग भी की आपके साथ है सर? एक कोई सीन मैंने देखा था, आई थिंक गुलाल में शायद उनका सीन है, गुलाल में आपको बधाई देने आते हैं वो। हाँ हाँ, गुलाल में। हाँ, मैंने कल ही रात देखी, बधाई देने आते हैं। अच्छा, गुलाल में। अभी उन्होंने एक वेब सीरीज में भी एक्टिंग की थी, आई थिंक हॉटस्टार पे आई थी। अच्छा, हाउ यू सी अनुराग कश्यप एज एन एक्टर?
मैंने देखी नहीं उसकी एक्टिंग यार। आपके मित्र अच्छे हुए। हाँ लेकिन देखी नहीं मैंने, एक्टिंग तो देखी नहीं मैंने उनके। नॉट येट सीन दिस व्हाटएवर यू आर टॉकिंग अबाउट, आई नॉट सीन दैट। मतलब कम ही देखता हूँ ऐसे सब चीज़ें मैं, खैर मैं पब्लिकली क्यों बोलूँ ये सब चीज़ें, बट या मेरे खुद का काम जो है थोड़ा सा मैं ढीला हूँ उस मामले में। तो चलो, जैसे एक हो गया आपकी फिल्म लाइफ है, आप, मैं समझ गया आप बहुत पैशनेट हो, काम में आते हो, खो गए, उस टाइम आपको कोई नहीं चाहिए बात करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, आपको एक जोन है। नहीं नहीं मैं वो ऐसा नहीं हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है। डोंट थिंक ऑफ मी एज सम सीरियस बोरिंग, ऐसा नहीं है। काम के वक्त मेरा एन्जॉयमेंट काम है, मतलब दैट्स व्हाट आई मेंट। हाँ, काम के अंदर जो एक है ना, एक ऊर्जा, एक स्फूर्ति, वो सारी चीज़ें आ जाती। फैमिली मैन कैसे हो आप? वो मैं कैसे बताऊँ, ठीक ठाक हूँ, ओके ठीक ठाक हूँ। जैसे कई हम जिस मीडिया इंडस्ट्री में हम आते हैं, यहाँ पर अक्सर एक धारणा हमारे यहाँ बनी है कि जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पाते हैं। मुझे भी कई बार लगता है, मेरी शादी नहीं हुई बट मुझे ये डर लगता है कि मैं शादी कर लूंगा तो करियर और ये मैनेज नहीं कर पाऊंगा। डरते भी हमारी जनरेशन में लोग शादी को लेकर है। मेरा बैलेंस है, इसका मतलब शायद मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, आई डोंट नो। आप सक्सेसफुल है, मतलब बहुत लिमिटेड लोग हैं। शाहरुख खान है, अगर आप कह रहे हो, आप भी ऐसा कर रहे हो। नहीं ठीक ठाक है, मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है। कैसे बैलेंस करते हैं वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ? कुछ एक्सेप्टेंस होता है ना, यू हैव टू एक्सेप्ट, यू कैन नॉट बी थिंकिंग दैट आई विल डू एवरीथिंग। देयर आर सर्टेन थिंग्स आपको करना पड़ता है प्रोफेशन के लिए, और वो अपने आप बैलेंस हो जाता है। यू डोंट नीड टू बैलेंस। आई थिंक द डे यू आपने दो पैर पे चलना सीखा है, उस दिन से आप बैलेंस सीख गए, यू नो, बिकॉज बैलेंस डजंट कम फ्रॉम द फीट, इट कम्स फ्रॉम द माइंड। तो जो बैलेंस है, जो बच्चा चलता है ना, तब चलता है जब यहाँ पे बैलेंस होता है, तब इसलिए है, दैट्स व्हाई इज वॉकिंग। द मोमेंट यू डू दैट, यू ऑलरेडी हैव अ बैलेंस। आई डोंट थिंक